गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 9th क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इंडिया में ना फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और इतनी बड़ी पॉपुलेशंस के लिए फूड सिक्योर करना अपने आप में उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया में कभी खाने की कमी आज के जो अगर मॉडर्न टाइम को देखें तो कभी नहीं रही है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत अच्छी अच्छी गेहूं की, चावल के ऐसे शीट्स हैं कि वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। और एरिया का जो लैंड है वो भी बहुत बड़ा और बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड है। तो इंडिया में कभी फूड की कमी नहीं रहती, लेकिन इंडिया में उस फूड की सिक्योरिटी की कमी अक्सर हमारे सामने आ जाती है। जैसे आजकल का अगर हम मौसम लें तो आजकल का जो मौसम है वो गेहूं की कटाई का मौसम चल रहा है, और वही इसी टाइम पे जो गेहूं की सप्लाई है वो मंडियों में होती चली जा रही है। ठीक है, बहुत सारा जो अनाज है वो वहाँ पर खुले में पड़ा रहता है। और उसके बाद एक प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत सारा जो गेहूं है, बहुत इम्पोर्टेंट जो गेहूं हमारे लिए है, वो पानी में एज इट इज़ पड़ा रह जाता है और गल सड़ जाता है। इसलिए हम अक्सर इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। हमारे इंडिया में अक्सर प्रेस भी या फिर सोशल मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है कि इंडिया का बहुत सारा जो गेहूं है वो वेस्ट हो जाता है। इसलिए फूड सिक्योरिटी की एक प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, और हम लोग सोचते हैं कि हाँ, हमारे जो देश में ना फूड सिक्योर होना चाहिए। ये तथा वेदर रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके बाद आता है कि हमारे देश में अगर बाई चांस ऐसा हो जाए कि बहुत लंबे टाइम तक अकाल पड़ जाए, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन भूखी मर जाएगी अगर हमने फूड की सिक्योरिटी नहीं की। ठीक है, इसलिए फूड की सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, इंडिया से रिलेटेड बात करते हैं। इस चैप्टर में जो ओवरव्यू दिया गया है, इसमें बताया गया है कि जो इंडिया में ना जो या फिर कहीं पर लें, जो फूड सिक्योरिटी का जो मीनिंग है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद होती है उसकी जो खाना अवेलेबल है वो कितने लोगों तक पहुंच रहा है। ठीक है, और कितने लोग उसे खा पा रहे हैं, ये होता है इंडिया में फूड सिक्योरिटी। और फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड एक टॉपिक है फूड के डिस्ट्रीब्यूशन का। तो ये सारी बातें हम लोग फूड सिक्योरिटी में करते हैं। इसके बाद जो पीडीएस है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के ही अंडर आता है। ठीक है, पीडीएफ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, की खाने को कितने लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ये इंडिया की एक बहुत बड़ी स्कीम थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बाद एक और थी गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट द टाइम व्हेन द सिक्योरिटी इट्स एंड्स। ठीक है, तो ये दो टॉपिक थे, ये दो एक छोटी छोटी सी कहें या फिर बहुत बड़ी अपने आप में कहें, ये स्कीमें थी जिसके थ्रू इंडिया की पॉपुलेशन को इंडिया की गवर्नमेंट जो है फूड की सप्लाई करती थी। ठीक है, इसके बाद फूड की सप्लाई की बात करें या फिर फूड सिक्योरिटी की बात करें, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया गया है कि फूड ही अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। जो खाने की हम बात करते हैं, तो खाना हमारे लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे लिए हमारी ब्रीदिंग। ठीक है, लेकिन जब भी खाने की सुरक्षा को लेकर बात आती है तो हम सोचते हैं कि सिर्फ 2 टाइम का खाना। तो नहीं, सिर्फ 2 टाइम का खाना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि खाने की सुरक्षा के आयाम क्या है हमारे पास। तो यहाँ पर आयाम की बात करें तो सबसे पहले दिया हुआ है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। फूड की अवेलेबिलिटी से मतलब होता है कि देश में जो खाना है या फिर और जो खाद्यान्न जितने भी हैं, गेहूं, चावल वगैरह हैं, उनका जो फूड की जो मंडियां वगैरह हैं या फिर स्टोरेज या स्टॉक की अगर हम बात करें, तो वो जो स्टॉक है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास, वो कितना अच्छा है। ठीक है, क्योंकि खाने की हमेशा सप्लाई हमारे स्टॉक के ऊपर डिपेंड करती है कि वो खाने का जो स्टॉक है वो कितना अच्छा है। जब हमें खाने की ज़रूरत पड़े तो उस स्टॉक में से कितना खाना हमारी पब्लिक के सामने सर्व हो सकता है या डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स की बात करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास कितने सुरक्षित भंडार हैं खाने के, कि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हमारी गवर्नमेंट उसकी सप्लाई कर सके हमारी आम पब्लिक में। तो यहाँ पर बात आती है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड की। इसके बाद है असेंशिबिलिटी ऑफ फूड। असेंशिबिलिटी ऑफ फूड्स हमें ये बताती है कि हमारी जो खाने की जो पहुंच है वो सब इंसानों तक है या नहीं है। सबसे पहले आता है कि फूड की सिक्योरिटी या फूड की अवेलेबिलिटी, की हमें खाना हमारे पास है भी, उसके बाद है कि उस खाने की पहुंच जनता तक है या नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है
इसके बाद आता है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी में है कि हमारा जो जो खाना है, हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी इंडियन जो पॉपुलेशन है, उसके पास जो हमारा जो खाना हमारी गवर्नमेंट के पास जो सेफ है, क्या उस जनता के पास इतना पैसा है कि वो उस सेफ खाने को खरीद सकती है, या फिर वो न्यूट्रिशंस वगैरह जो उसे उस खाने से मिलते हैं उस खाने पर खर्च करने के लिए हमारी जो पॉपुलेशन है उसके पास पैसे हैं या नहीं है। यहाँ पर ये जो तीनों चीज़ें, अवेलेबिलिटी और असेंबिलिटी और उसके बाद है अफोर्डेबिलिटी, ये तीनों चीज़ें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है इंडिया का, या फिर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया है, उसको ये तीनों चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। या फिर हम बात करें कि ये जो तीनों चीज़ें हैं, ये तीनों चीज़ें मिलकर ही, ये तीनों डेफिनेशंस मिलकर ही इंडिया की फूड सिक्योरिटी की बात करती है। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद फिर दो थॉट है हमारे पास जिसकी स्टडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है कि जो नॉर्मली कोई भी जो देश है जो फूड सिक्योरिटी की बात करता है, उसके लिए सबसे पहले आता है कि जो फूड सिक्योरिटी है वो सभी पर्सन्स के पास है या नहीं है। इसके बाद जो सभी पर्सन्स हैं उनके पास इतनी कैपेसिटी है कि वो अब उस अच्छे खाने को क्या कर सके, खाना और जो न्यूट्रिशंस हैं उसको खरीद सके या नहीं खरीद सके। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें जो थर्ड पॉइंट दिया है वो ये है कि उस फूड को खरीदने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि उसके पास पैसे भी हैं और उसे वो खाना चाहिए भी है। इसके बाद आती है कंडीशंस की क्या वो खाना उसके पास उपलब्ध है या नहीं है, कि भाई हमारे हाथ में पैसा है लेकिन हम लोग खाना खरीद नहीं पाते। ये एक मेन थर्ड मेजर पॉइंट है यहाँ का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हमें जो खाने की सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों होती है। खाने की सिक्योरिटी की हमें इसलिए ज़रूरत होती है कि बहुत बड़ी पॉपुलेशंस वाला देश जब भी किसी प्रॉब्लम को, नेचर से रिगार्डिंग किसी प्रॉब्लम को फेस करता है, तो उसके लिए उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है खाने से रिलेटेड। अगर कोई भी देश में अगर बाई चांस अकाल पड़ जाए, या हम अपने ही देश का एग्जांपल लें, हमारी जो पॉपुलेशन है करीबन करीबन 125 करोड़ है, करीब 1 करोड़ और 35 से 30 लाख के अराउंड हमारी पॉपुलेशन है। ठीक है, 1 अरब और 35 करोड़ के लगभग हमारी पॉपुलेशन 125 करोड़ के आसपास है। अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर हमारे देश में बाई चांस अकाल पड़ जाए, तो हमारे देश में बहुत सारे लोग जो हैं वो भूखे मर जाएंगे, उनके पास खाना नहीं होगा। और मरने वालों में सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो बच्चों की होगी। इसके बाद जो है किसकी होगी, जो बुजुर्ग लोगों की होगी। तो हमारा देश है ना फ्यूचर के लिए बिल्कुल कंगाल हो जाएगा, क्योंकि अच्छी पॉपुलेशन जो हमारे बच्चे हैं वो मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। उससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कोई भी देश में जब भूख की वजह से लोग मरना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो कंट्रोल में नहीं आती वहाँ की बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि अगर पॉपुलेशन ही अगर ठीक ठाक नहीं रहेगी तो फिर देश का कोई मकसद नहीं रह जाता। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि 1943 में बंगाल में एक ऐसा अकाल पड़ा था जिसमें 13 लाख जो पीपल्स थे वो उनकी डेथ हो गई थी। सोचो 13 लाख उस टाइम की पॉपुलेशन का कितना बड़ा अमाउंट, कितना बड़ा परसेंटेज होगा। यहाँ पे बात 1943 की हुई है, पश्चिम बंगाल की बात की गई है ये। ठीक है, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं होगी कि उसमें भी 30 लाख लोग मर गए। आधे से ज़्यादा मेरे ख्याल से वो लोग वहाँ के भूख की वजह से ही मर गए होंगे। तो यहाँ पर इसीलिए हमारे लिए फूड सिक्योरिटी जो है वो एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं वो दी हुई हैं। इससे आगे का जो हमारा पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा।